और इस वक्त जो तहरीक आज़ाद कश्मीर में चल रही है पुरअमन तहरीक चल रही है और हुकूमत वक्त इसको पुरतशद्दद करना चाहती है। ने इसे रियासत के उस पर ये मसल्लतशुदा लोगों से पनाह चाहते हैं, तो इस वजह से आज ये लोग जो है वो जहाँ जमा हुए हैं। तो गिरफ्तारियाँ जो हुई हैं वो उसके लिए हम भरपूर मज़म्मत भी करते हैं। FIR दर्ज करके हमें फ़ोन करें, हम गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं, इसलिए कि पीसफुल एहतजाज है। आप जो करना चाहते हैं करें, लेकिन ये एहतजाज ख़त्म नहीं होगा। ये गाँव का हर घर का एहतजाज है। इस वक्त जो महंगाई का कितना वो ऐसा एक दौर जा रहा है कि उनको अपने खाने पीने की जो रोज़मर्रा की उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी है वो पूरी नहीं हो रही हैं, और ऊपर से जो बिल हैं वो बिल इतने आ रहे हैं कि लोग खाना खाएं या बिल दें। उसके हकूक़ की जंग इस तरह दबाने से कभी नहीं दबती है। आवाम हमेशा हक और सच की बात पे मनवा के हुकूमत इस टाइम बौखलाहट का शिकार है, बिल्कुल फेल हो चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म ने पूंछ का दौरा किया है जिसमें वो कोई मुज़ाकरात नहीं कर सके और हुकूमत इस पुरअमन एहतियाज कश्मीर में जो ये जुल्म और जबर की जो सियासत हम पे मुसल्लत की गई है, हम इसको नहीं मानते हैं, ना मानेंगे। रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल गफ़ार, आप देख रहे हैं हाजिरा TV। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सराड़ी चौक में। यहाँ पर अवाम सरापा एहतजाज है। गुज़श्ता आज़ाद कश्मीर भर में 145 दिन से जो धरने जारी थे, मुख्तलिफ शहरों में वो धरने जारी थे, उन पर रियासती जबर का मुजाहरा किया गया और वहाँ से शुराका को गिरफ़्तार किया गया। आज के दिन सुबह से ही तमाम बड़े शहरों में एहतजाज चल रहे हैं और लोग सरापा एहतजाज हैं। उनका एक ही मुतालबा है कि जो गिरफ़्तार असीरान हैं उनको रिहा किया जाए, जो शुराकाए धरना जिनको गिरफ़्तार किया गया उनको रिहा किया जाए। मैं मज़ीद वक्त ज़ाय किए बगैर जो मेरे साथ मौजूद हैं, मुख्तलिफ कौंसलर मौजूद हैं मेरे साथ, मुख्तलिफ अहबाब अजीरा से, अजीरा कम्यूनिटी से तल्लुक़ रखने वाले लोग मौजूद हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इनका क्या मौक़िफ़ है, जितने भी असीरान हैं उनकी रिहाई के हवाले से ये क्या मौक़िफ़ रखते हैं और हुकूमत के इस अमल को किस नज़र से देखते हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सरदार अरशद साहब मौजूद हैं, यूनियन कौंसिल शेरकोटा के कौंसलर हैं। इनसे बात करेंगे। अरशद साहब, ये जो गिरफ्तारी हुई है रात को, मुख्तलिफ जगहों पर गिरफ्तारी हुई हैं, पहले रावला कोट से, फिर दार बाजार, फिर अजीरा, फिर बाग, फिर कोटली, किस नज़र से देखते हैं इन गिरफ्तारियों को? बहुत शुक्रिया गफ़ार साहब। मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत ने रात की तारीकी में ये जो गिरफ्तारियाँ की हैं, मैं इनकी भरपूर अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ। वो इसलिए कि ये जो लोग थे ये पुरअमन थे और इस वक्त जो तहरीक आज़ाद कश्मीर में चल रही है पुरअमन तहरीक चल रही है और हुकूमत वक्त इसको पुरतशद्दद करना चाहती है। और मैं ये समझता हूँ कि ये उनको हुकूमत को ये चाहिए था कि जो कमेटी थी, मरकज़ी कमेटी, उसके साथ मुज़ाकरात करना चाहिए थी। तरीके में लोगों को गिरफ़्तार किया है और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो एहतजाज हो रहा है ये इस बुनियाद पे नहीं हो रहा है कि उनको रहा किया जाए। ये गिरफ़्तार होते हैं और भी गिरफ़्तारियों के लिए लोग तैयार हैं और इंशाअल्लाह ये तहरीक आगे चलेगी, चूँकि लोगों की जायज़ डिमांड है, लोग अपने हक़ के लिए बाहर निकले हुए हैं और लोगों की ये डिमांड है कि हमारी स्टेट के अंदर इस वक्त जो बिजली उनकी ज़रूरत है वो 400 मेगावाट है और जो हमारी स्टेट जो इस वक्त बिजली की उसकी पैदावार है 3000 से ज़ायद है। लोगों की डिमांड है कि हमें ये बिजली जो है सस्ते दामों पे दी जाए। बिल्कुल, जिस तरह अरशद साहब ने जिक्र भी किया कि लोगों का बुनियादी मुतालबात और जायज़ मुतालबात के लिए वो लोग कमोबेश 150 दिन से यहाँ पर बैठे हुए थे और उनको गिरफ़्तार किया गया। ये गैर कानूनी है क्योंकि अवाम का हक़ है कि वो एहतजाज करे और अवाम का यही हक़ है कि वो रियासत है, जो हुकूमत है, उससे एहतजाज करे। मेरे साथ इस वक्त यूथ काउंसलर मौजूद हैं। यहाँ पर आपकी मौजूदगी ये जाहिर कर रही है कि आप भी अवाम की नुमाइंदगी करते हैं। अवाम के मसाइल के लिए आप यहाँ पर आए। बेसिक क्या अवाम के मसाइल हैं जिनके लिए धरना दिया गया था वो बताइएगा और फिर बताइएगा कि जो आपके साथी गिरफ़्तार हुए हैं उनके लिए आपका क्या लाया अमल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो धरना दिया हुआ था उनके हमारे जो मुतालबात है उनमें हमारी फ्री बिजली है, जो कश्मीर में जो कश्मीर का राइट्स बनता है, कश्मीरियों का हक़ बनता है फ्री बिजली का, हमारा मेन फ्री बिजली का मुतालबा था। उसके अलावा आटे पे सब्सिडी और आटा, यहाँ पे आटे की किल्लत है जो उसके हवाले से, और उसके बाद बल्दियाती नुमाइंदगान हैं जो इनके अख्तियारात हैं इनके हवाले से, ये तमाम चीज़ें ये जो धरने थे इनके मुतालबात थे। तो जो ये रात से गिरफ्तारियाँ, ये हुकूमत इस टाइम बौखलाहट का शिकार है, बिल्कुल फेल हो चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म ने पूंछ का दौरा किया है जिसमें वो कोई मुज़ाकरात नहीं कर सके और हुकूमत इस पुरअमन एहतजाज को पुरतशद्दद बनाने के लिए कोई बहाना तलाश कर रही है। उस बेस पे उन्होंने गिरफ्तारियाँ की हैं और हम मज़ीद गिरफ्तार
गिरफ्तारियाँ देने के लिए तैयार हैं। हम उनकी रिहाई का बिल्कुल मुतालबा नहीं कर रहे हैं। हमारा मुतालबात वही हैं जो थे, हम उन पर जो सब्सिडी है या फ्री बिजली का हमारा मुतालबा है, हम उस पर कायम है। बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त भी जो आवाम है वो अपने बुनियादी मुतालबात पर कायम है। उनका बुनियादी मुतालबात बड़े बेसिक्स हैं। बिजली के बिलात में जो बेजा टैक्सेस हैं उनको ख़त्म किया जाए, आटे पर सब्सिडी बहाल की जाए और आज़ाद कश्मीर में बिजली फ्री दी जाए, क्योंकि आज़ाद कश्मीर बिजली प्रोड्यूस कर रहा है। इस वक्त मेरे साथ अंजुम आज़म साहब मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, रात को जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं इन हवाले से क्या लायम रखते हैं? हुकूमत का जो ये अमल है इसको किस नज़र से देखें? बिस्मिल्लाह, शुक्रिया गफ़ार साहब। तो ये जो है वो एक 70 साल से जो मुसल्लतशुदा निज़ाम है, उस निज़ाम को चंद एक दिन पहले, मेरे 2 दिन पहले वज़ीर-ए-आज़म साहब आए, उन्होंने आकर चेकअप किया, उनको प्रोटोकॉल नहीं मिला क्योंकि आवाम इस जाली मिनट से तंग आ चुके हैं। तो इस वजह से उन्होंने एक ट्राई किया जो इनकी कोशिश को नाकाम बना दिया है। आज आप जमे की फिर देख लें और इस मजमे के ऊपर आप नज़र लगाएं तो दौड़ाएं तो आपको सब नौजवान लोग नज़र आएंगे और आप ये नौजवान समझ चुके हैं कि हमारे हकूक़ क्या हैं। तो बिजली का जो हमसे ही पैदा होती है हमारे कश्मीर से, और पाकिस्तान हम उसको महंगी करके हमें हमारे ऊपर मुसल्लत करता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए अब आवाम सोशल मीडिया के ज़रिए, दीगर और मामलात के ज़रिए समझ चुकी है। और सख्त आटे के लिए और बिजली के लिए और दीगर ऐसे निज़ाम हैं, जिस तरह IG और चीफ सेक्रेटरी हैं, जिस तरह और जंगलात पे मुसल्लतशुदा हमारे पानियों पे, तो हमारे जो कुदरती जो वसाइल हैं इसे रियासत के उस पर ये मुसल्लतशुदा लोगों से पनाह चाहते हैं। तो इस वजह से आज ये लोग जो है वो जहाँ जमा हुए हैं। तो गिरफ्तारियाँ जो हुई हैं वो उसके लिए हम भरपूर मजम्मत भी करते हैं और इनसे और अपील करते हैं कि तुम वैसे भी आटा महंगा है, बिजली महंगी है, तो आप जिसको गिरफ्तारियाँ करें ये आपकी जेलें ख़त्म हो जाएंगी। और अब आज़ाद कश्मीर की आवाम जाग चुकी है, इंशाअल्लाह इस जदोजहद को आगे बढ़ाएंगे। इसीलिए अवामी एक्शन कमेटियों ने हर जगह जन्म लिया हुआ है। जनाब नाज़रीन, बेशतर मौके पर हमने इनको कवर किया, धरने को कवर किया, मुख्तलिफ बार जब एहतजाज होता रहा तो हम कवर करते रहे। हमने देखा कि कहीं पर एक गमला भी नहीं टूटा, बिल्कुल वो पुरअमन बैठे हुए थे। और पुरअमन हक है, पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक है, और जो बुनियादी जो मसाइल हैं उन पर बात करना हर शहरी का हक है। इस वक्त मेरे साथ कज़ीम साहब मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर, किस नज़र से देखते हैं आपके साथी जो तकरीबन 150 दिन से धरने में मौजूद थे, रात को अचानक उनको गिरफ्तार किया गया, हालांकि उन्होंने कोई वायलेशन नहीं की थी, उस तरह से एक गमला भी नहीं टूटा था 150 दिन से, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। साथ ये कहूंगा कि प्राइम मिनिस्टर साहब आए थे, उन्होंने कहा कि जमहूर का हक है कि वो एहतजाज करे, जमहूरी अंदाज में करे। तो मेरे ख्याल में कहीं भी कोई गैर जमहूरी अंदाज नहीं है, पीसफुल एहतजाज है और वो मज़्ज़ जो कौमें करती हैं उनके तरीके से एहतजाज है। और ख़ास करके जो इसकी मैं आज मज़म्मत करना चाहता हूँ, मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर जो तशद्दुद हो रहा है, पुलिस तशद्दुद कर रही है एक पुरअमन जुलूस के ऊपर, मैं उसकी मज़म्मत कर रहा हूँ। बाकी हमारा कोई मुतालबा नहीं है कि आप जो गिरफ़्तार लोग हैं उनको राह करें, बल्कि मज़ीद FIR दर्ज करके हमें फ़ोन करें, हम गिरफ़्तारी देने के लिए तैयार हैं, इसलिए कि पीसफुल एहतजाज है। आप जो करना चाहते हैं करें, लेकिन ये एहतजाज ख़त्म नहीं होगा। ये गाँव का हर घर का एहतजाज है, लोगों का एहतजाज है। ये किसी पार्टी कोई ग्रुप नहीं है, बल्कि लोगों के मुतालबे जायज़ मुतालबे हैं और वो जायज़ मुतालबे हुकूमत को तस्लीम करके इसको ख़त्म करना चाहिए, ना कि ताकत का इस्तेमाल करना। बिल्कुल नाज़रीन, जो जायज़ मुतालबात हैं ये मुतालबात हुकूमत के सामने ही रखे जा सकते हैं और इन मुतालबात हुकूमत ही इन मुतालबात को हल कर सकती है। हमारे साथ और भी शहरी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। सर, हामिद रज़ा साहब इस वक्त मौजूद हैं, ये भी मेंबर लोकल काउंसलर हैं वार्ड से, टाउन कमेटी से, तो इनसे हम बात करेंगे। सर, अवाम का एक जमे गफ़ीर है, कैमरामैन आपको दिखाएंगे अभी, एक जमे गफ़ीर है अवाम का, कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि एक बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। सर, बुनियादी तौर पर बताइएगा कि यहाँ की जो आवाम है हर 20-25 दिन भर चौक में खड़ी होती है, क्या वजूहत हैं और हुक्मरान दूसरी जानब कोई भी इनकी आवाज़ पर कान नहीं धरते हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अजीरा TV चैनल का मशकूर हूँ। बात यह है कि ये लोगों को इस वक्त जो महंगाई का एक इतना वो ऐसा एक दौर जा रहा है कि उनको अपने खाने पीने की जो रोज़मर्रा की उनकी ज़रूरियात ज़िंदगी है वो पूरी नहीं हो रही हैं। और ऊपर से जो बिल हैं वो बिल इतने आ रहे हैं कि लोग खाना खाएं या बिल दें, उसके लिए लोग सरापा एहतजाज हैं। और मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही है कि इस वक्त जो हमारे हुक्मरान मुज़फ़्फ़राबाद में बैठे हुए हैं कि वो आखिर क्या चाहते हैं। उनके कान पर जो है वो जोंग नहीं रेखती, लेकिन इंशाअल्लाह अज़ीज़
मैं पुरुमीद हूँ और अल्लाह तबारक व तआला से ये दुआगो भी हूँ कि हमें अल्लाह अपने इस मकसद में कामयाबी दे। और ये लोग जो इस वक्त सड़कों पे निकल चुके हैं, ये एक असूज का महीना है, लोगों के काम काज और मामलात हैं। तो आज का ये जो जमे गफ़ीर जो इतना बड़ा जलसा जो आपने इसकी कवरेज भी की है, उस पर भी आपका शुक्रिया। और ये हुक्मरानों के लिए हमारा ये पैगाम है कि वो जो हमारे इस वक्त मुतालबात हैं फिल फौर उसके ऊपर नोटिस लेते हुए हमारे इन जो जायज़ मुतालबात हैं उनको पूरा किया जाए। और जो हमारे असीरान हैं जिनको गिरफ़्तार किया गया है, मैं उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ। और हुक्मरानों से एक बार फिर ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो हमारे मुतालबात को पूरा करें और फिल फौर जो बिजली का एक जो नॉन टैरिफ है, चूँकि ये एक डिस्प्यूटेड इलाका है जम्मू एंड कश्मीर, तो इसमें डिस्प्यूटेड इलाके में जो आपके टैक्सेस हैं वो टैक्सेस से मुबर्रा होता है, उसमें कोई टैक्सेस नहीं होते हैं। अलमिया ये है कि आप स्वात में चले जाएं, फाटा में चले जाएं, तो वहाँ पे नॉन पेड गाड़ियाँ होती हैं, नॉन कस्टम गाड़ियाँ भी चलती हैं और उन लोगों के लिए जो है वो टैक्स से फ्री बिजली है। तो मैं हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करता हूँ कि आप हमारी जो कास्ट आती है बिजली के ऊपर वो ₹2.59 हैं, जैसे कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने कहा भी है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए ₹2.59 में जो हमारी कास्ट आती है वो बिजली हमें फ्री दी जाए। इसलिए कि इस बिजली में और इस डैम के बनाने में हमारे आबाओ अजदाद की कब्रें हैं। इस वक्त उस डैम के नीचे भी हमारे आबाओ अजदाद की कब्रें हैं जिन लोगों ने यहाँ पे कुर्बानियाँ दी और उन कुर्बानियों के नतीजे में हम इतनी बड़ी बिजली बनाकर वो पाकिस्तान को भेज रहे हैं। और जिस वक्त ये डैम मंगला डैम बना वो एक मायदा है। पिछले दिनों एक हमारे सहाफ़ी भाई हैं, उन्होंने वो जो मायदा है वो भी मंजर आम पर लाया है और जिसमें हमें ये जो बिजली है मंगला डैम के एवज़, मंगला डैम बनाने के एवज़ जो बिजली का हमारा पाकिस्तान के साथ मायदा है वो ये है कि हम इस इलाके के अंदर जितनी भी बिजली इस्तेमाल होगी वो हम फ्री देंगे। तो मैं आपके चैनल का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने कवरेज के लिए टाइम निकाला और ये अवामी जो एक एक्शन है और हुकूमत के एक्शन के मुतबादल जो एक रिएक्शन लोगों का आया है, जो लोग इस वक्त जज्बात और गम और गुस्सा में हैं, उन लोगों को जो हमारे लोग गिरफ़्तार हुए हैं, मैं हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करता हूँ कि फिल फौर हमारी जो एक्शंस कमेटी हैं उनके जो मुतालबात हैं उनको पूरा किया जाए। शुक्रिया। कहते हैं क्यों आज हर 25 दिन बाद 20 दिन बाद आप चौक में खड़े होते हैं, क्या मुतालबात हैं और हुकूमत आपके मुतालबात क्यों नहीं सुन रही है, क्या आपके पास लाया अमल आपसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देख लें जी, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारी आवाज़ बने, हम आपकी दिल की अथाह से मुबारकबाद पेश करते हैं। उसके अलावा बात इस तरह के सर 75 साल से ये नाम नहाद जो गवर्नमेंट बनाई जाती है पाकिस्तान में, पाकिस्तान से इसको जो परवाना जारी होता है और हमारी कश्मीर में जो ये जुल्म और जबर की जो सियासत हम पे मुसल्लत की गई है, हम इसको नहीं मानते हैं, ना मानेंगे, क्योंकि ये हमारे साथ और हमारी आवाम के साथ जुल्म है, ज़्यादती है बेजा टैक्सेस की सूरत में और उस नाम नहाद गवर्नमेंट बनाई गई है, हम इसको हरगिज़ तस्लीम नहीं करते। और ये हमारा जो खिता है वो ये जो है वो आगे ही पसमानदगी का शिकार है और जुल्म और ज़्यादती 75 साल से हम हमारे साथ हमारे लोगों के साथ जो जुल्म और ज़्यादती हो रही है इसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। और हम हुकूमत वक्त से कहते हैं कि ये जो बेजा टैक्सेस बिजली की सूरत की मद में और तमाम चीज़ों की एशिया की मद में जो हमसे टैक्स वसूल किए जाते हैं और उसके अलावा डैम हमारे हैं, कब्ज़ा आपका नामंजूर है ना, और मदनियात पे जो आपने कब्ज़ा किया हुआ है हम उसको भी नामंजूर करते हैं। और ये जो बैंक आपने खोल रखे हैं जिन पे हमारे लोग टैक्स देते हैं, जो बाहर से हमारे भाई पैसे भेजते हैं उन पे भी आप टैक्स काटते हैं, हम उसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। और ये बात आपको बावर करवाना चाहते हैं कि ये जो आपने चेक बुकों के ऊपर एक जगह कोल्डी को जेलम के साथ और हमें एबटाबाद के साथ लगाने की कोशिश की, तो हम चौकों और चौराहों में निकलते रहेंगे, हम गिरफ्तारी देने से भी नहीं डरेंगे। और हम ये जो नाम नहाद असम्बली है हम इसको भी नेस्त नबूद करने की सलाहियत रखते हैं और इंशाल्लाह हम इसका भरपूर मजम्मत भी करेंगे और हम इनका रास्ता रोकेंगे। बिल्कुल नाज़रीन, जिस तरह आप सुन रहे हैं यही मेन आवाज़ है, यही आवाम की आवाज़ है और आवाम का यही कहना है कि जो आवाम के बुनियादी हकूक़ हैं वो दिए जाएँ। ये हुकूमत वक्त
से मुतालबा है और आवाम बिलाशुबा हुकूमत वक्त से ये मुतालबा कर सकती है। सर, रात को गिरफ्तारियाँ हुई, पुरअमन लोग बैठे हुए थे, 145 दिन से बैठे हुए थे, एक गमला भी नहीं टूटा था 145 दिन से। आप इन गिरफ्तारियों के हवाले से क्या कहना चाहेंगे और हुकूमत वक्त से क्या मुतालबा करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं हाजिरा टीवी और आप सब का मशकूर हूँ जो हमेशा आवाम के दरमियान आवाम की आवाज़ बनते हैं और इवेंट में आवाम की आवाज़ को आगे तक हुकूमत बाला तक पहुँचाते हैं। तो ये जो रात को गिरफ्तारियाँ हुई हैं, ये हुकूमत की बौखलाहट का नतीजा है। सरासर जो नामनाद वज़ीर-ए-आज़म आया हुआ था, जिसका कोई पता ही नहीं है कि आज तक जो है ना वज़ीर-ए-आज़म एक मुल्क में जो है ना बराए नाम वो वज़ीर-ए-आज़म है, उसको हम एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म के लिए जो है ना उसके लवाज़मात वो पूरे नहीं कर रहा है। रात की तारीकी में वो 48 वोट लेके चोर दरवाजे से आया, इसलिए हम उसको चोर कहेंगे, वज़ीर-ए-आज़म नहीं कहेंगे। तो ये चोर की बुखलाहट का नतीजा है जो हमारे एक्शन कमेटी के मेंबरान को जो 4 महीने से धरना दे के बैठे हुए थे और उनको गिरफ़्तार किया है और उसने अपने लिए जो है ना एक गड़ा खोदा है। क्यों कि ये आवाम के हकूक़ की जंग इस तरह दबाने से कभी नहीं दबती है। आवाम हमेशा हक और सच की बात पे मनवा के ही लेते हैं और ये उसकी बदबख्ती है जो उसने जो है ना ये अमल शुरू किया है और इस अमल की हम भरपूर मजम्मत करते हैं। अपने गिरफ़्तार साथियों को इंशाअल्लाह हम ये दावत देते हैं कि हम भी जेल भरो तहरीक का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं और हुकूमत वक्त को कहते हैं कि आप जितने मर्जी गिरफ़्तार कर लो, आपकी जेलें कम पड़ जाएंगी, हमारे जज्बे नहीं कम पड़ेंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, अगर मैं आपको बता सकूं तो इस वक्त आवाम का एक जम्मे गफ़ीर है, एक बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं। यहाँ पर छतों पर भी न सिर्फ लोगों का एक बड़ा क्राउड यहाँ पर मौजूद है, एवन के छतों पर भी आप देख सकते हैं लोग मौजूद हैं। ये हजीरा शहर है और यहाँ पर बड़ी तादाद में आज लोग निकले हैं और बुनियादी मुतालबात जो अरसा तवील से ये करते आ रहे हैं कि आटे पर सब्सिडी दी जाए, बिजली के बिल्लात में कमी लाई जाए, उनमें टैक्सेस का जो बेजा टैक्सेस हैं उसको ख़त्म किया जाए। ये तमाम वो निकात हैं जिन पर हुकूमत वक्त को तवज्जो देना होगी और आज वक्त की ज़रूरत है कि हुकूमत इस जानब तवज्जो दे ताकि मज़ीद इंतशार से निकला जा सके और आवाम को रिलीफ दिया जा सके। कैमरा मैन फ़रहान अहमद के साथ अब्दुल गफ़ार को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह आपका हामी नासर।